नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में। जैसे आज हम बात करेंगे ऑर्डर 9 सीपीसी। अक्सर क्या होता है, जब कभी भी कोर्ट के अंदर कोई केस चलता है, अक्सर सुनने को मिलता है कि कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। पीछे का कारण आम व्यक्ति को नहीं पता होता, सिर्फ ऑर्डर में लिखा रहता है डिसमिस इन डिफॉल्ट, यानी कि किसी गलती की वजह से वो केस डिसमिस कर दिया। अब गलती क्या होती है? जो केस डाल रहा है वो खुद कोर्ट में नहीं आता, केस डालने के बाद दोनों पार्टी कोर्ट में नहीं आती। इसी की तरीके से कोई अन्य चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से कोर्ट जो है उस दावे को डिसमिस इन डिफॉल्ट कर देता है ना। लोगों को लगता है कि अगर कोर्ट ने हमारा ये दावा डिसमिस कर दिया तो अब हम नया केस कोर्ट में नहीं डाल सकते। पर क्या आपको पता है कि अगर कोर्ट आपके केस को डिसमिस करता है, इसके बावजूद भी आप दोबारा जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और अपने उस केस की जिसको पहले डिसमिस कर दिया दोबारा से सुनवाई करा सकते हैं। और ऐसा कैसे संभव है? किस कानूनी प्रावधान में दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट आदेश क्या कहता है? यह हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, मैंने अपने सभी व्यूअर्स के लिए एक फ्री व्हाट्सएप चैनल बनाया है, जहां पर मैं रोजाना आप लोगों के लिए इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी मुफ्त में देता हूं। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आ रही हैं, जो भी नई जजमेंट्स आ रही हैं, जो भी लीगल ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहे हैं, उनके ऊपर वहां पर चर्चा की जाती है। अगर आप भी हमारी उस व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखाई देगा। मात्र उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे साथ व्हाट्सएप फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, अब दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं ऑर्डर 9, रूल 2, रूल 3, रूल 4 सीपीसी। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि जब कोर्ट किसी केस को खारिज करता है, हम बात कर रहे हैं ऑर्डर 9, रूल 2 और रूल 3 की, जहां पर डिसमिस इन डिफॉल्ट लिखा रहता है, यानी कि कोर्ट का कोई भी ऐसा आदेश जिसे डिसमिस डिफॉल्ट किया गया है, वहां पर यह अधिकार आपको मिलता है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन, यानी कि जिस कारण की वजह से आपने पहला सूट दाखिल किया था, सेम उसी कारण के चलते आप दूसरा नया केस भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो आपका दावा डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ है उसके अंदर आपसे यह अधिकार नहीं छीना कि आप नया केस नहीं कर सकते। इसके लिए आप ऑर्डर 9, रूल 4 सीपीसी का सहारा लेकर एक नया दावा सेम उसी कॉज ऑफ एक्शन के चलते, सेम वही रिलीफ मांगते हुए, सेम उसी ग्राउंड में कोर्ट में डाल सकते हैं। अब अक्सर देखने को मिलता है, आमतौर पर अगर आप सीपीसी 1908 का सेक्शन 11 देखें तो वो बताता है रेस जूडी काटा के बारे में। मतलब कि अगर कोर्ट किसी भी अपने केस में पहले ही निर्णय दे चुका है, चाहे केस को डिसमिस ही क्यों ना किया हो, जैसे ऑर्डर 7, रूल 11 क्लोज डी क्लोज है, तो वहां पर वादी नया केस कोर्ट में नहीं डाल सकता। कारण, क्योंकि कोर्ट वहां पर पहले ही अपना निर्णय दे चुका है जिसके अंदर केस को डिसमिस कर दिया। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं मैं अपनी जमीन पर कब्जा वापस करने के लिए कोर्ट में दावा दाखिल करता हूं। कोर्ट कहता है कि 12 साल की समय सीमा थी, 12 साल निकल गए, अब आप कोर्ट में आए हो, हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। ऑर्डर 7, रूल 11 क्लोज डी के तहत कोर्ट ने मेरा दावा डिसमिस कर दिया। अब यह जो दावा डिसमिस होगा, यह ऑन मेरिट होगा। इसको ऐसे माना जाएगा
कि कोर्ट ने अपनी जजमेंट यानी कि निर्णय दे दिया है। यहां पर इसको डिसमिस डिफॉल्ट नहीं बोला जाएगा, यहां पर बोला जाएगा कि कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया है। और अगर कोर्ट अपना ऐसा कोई निर्णय दे देता है तो फिर आप उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के चलते, सेम कारण के चलते नया केस नहीं डाल सकते। फिर आपके पास क्या कानूनी प्रावधान है? आप अपील में जाएं, रिव्यू डालें, रिवीजन डालें, वो आपके पास अधिकार है। पर अगर कोर्ट ने वहां पर अपना निर्णय ऑन मेरिट दिया है, फिर आप वहां पर नया दावा नहीं डाल सकते। पर जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, ऑर्डर 9 रूल 2 रूल 3 वो डिसमिस डिफॉल्ट है, गलती के चलते है, तो वहां पर आप फिर भी नया दावा डाल सकते हैं। कंडीशन देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर केस डालने के बाद वादी कोर्ट में नहीं गया, केस डालने के बाद दोनों पार्टी कोर्ट में नहीं आ रही, केस डालने के बाद वादी ने जो प्रोसेस फीस है वो कोर्ट में नहीं जमा करी, केस डालने के बाद वादी ने जो रिटर्न स्टेटमेंट वगैरह थी वो वहां पर डिफेंडेंट को नहीं दी। ये कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं जहां पर डिसमिस डिफॉल्ट करता है कोर्ट, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरिट पर कोर्ट का जजमेंट आया है। और यहां पर वादी को तब भी अधिकार होता है कि सेम कॉज ऑफ एक्शन के चलते वो कोर्ट में दोबारा से केस डाल सकता है। वहां पर सेक्शन 11 सीपीसी रेस जुडिकाटा के प्रावधान लागू नहीं होंगे। कब? जब डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ हो। बस इतना ध्यान रखें। नाउ अब इसी संदर्भ में जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर बात करते हैं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा अमरुद्दीन अंसारी डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस अफजल अली एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। एसएलपी नंबर है 11442 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 22 अप्रैल 2025। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लीगल चैंबर पर हमेशा जो जानकारी आपको मिलेगी लेटेस्ट अपडेट और कानूनी प्रावधानों के तहत मिलेगी, ताकि कोई पुरानी जजमेंट, पुरानी जानकारी लाकर आपको भ्रमित ना किया जाए। देखिए, प्रेजेंट केस में क्या होता है, प्लेंटिफ कोर्ट में डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल और परमानेंट इंजंक्शन का दावा डालता है, जिसे आप लोग बोलते हैं टाइटल सूट कोर्ट में डाला गया है। नाउ केस डालने के बाद कोर्ट के बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी ना ही प्लेंटिफ और ना ही डिफेंडेंट, यानी कि ना ही वादी और ना ही प्रतिवादी, दोनों में से कोई भी नहीं आता। यहां पर कोर्ट क्या करता है, इसके चलते डिसमिस डिफॉल्ट के अंदर प्लेंटिफ के उस वाद को खारिज यानी कि डिसमिस कर देता है। पर प्लेंटिफ वाद में क्या करता है, ऑर्डर 9 रूल 4 के चलते अपने उस वाद को रिस्टोर कराने के लिए कोर्ट में दोबारा से एप्लीकेशन लगाता है, पर वहां पर वो उसको रिस्टोर नहीं करा पाता। ना प्लेंटिफ एक नया केस फिर कोर्ट में दोबारा से सेम वही डिक्लेरेशन और परमानेंट इंजंक्शन डालता है, सेम वही कॉज ऑफ एक्शन के चलते पुराना कारण देते हुए। पर यहां पर अब डिफेंडेंट का कहना है कि देखो, प्लेंटिफ ने पहले यह केस किया था, कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया। अगर कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया तो अब उसको यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि वो वहां पर दोबारा से सेम उसी ग्राउंड पर नया केस ले आए। ट्रायल कोर्ट कहता है कि देखो, पहला जो कोर्ट ने केस डिसमिस किया था वो डिसमिस इन डिफॉल्ट था, और इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्लेंटिफ अब नया केस कोर्ट में नहीं ला सकता, और ट्रायल कोर्ट डिफेंडेंट के उस आवेदन को खारिज कर देता है। बाद में मैटर अपील होकर अपीलिएंट कोर्ट में जाता है। अपीलिएंट कोर्ट ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बदल देता है। जी नहीं, अपीलिएंट कोर्ट कहता है कि यहां पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा और प्लेंटिफ सेम कॉज ऑफ एक्शन के चलते नया केस नहीं डाल सकता। फिर हाई कोर्ट मैटर जाता है। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट का निर्णय सही देता है कि वो तो डिसमिस डिफॉल्ट था, वहां पर नया केस प्लेंटिफ डाल सकता है। नाउ अब ये मैटर फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया है। अब यहां पर ध्यान देना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर, मैं डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं कि सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या निर्णय दिया है। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि देखो, अगर एक वाद यानी कि केस डिसमिस किया जाता है और वो डिसमिस इन डिफॉल्ट है, यानी कि रूल 3 ऑफ ऑर्डर 9 सीपीसी, तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर प्लेंटिफ नया केस वहां पर नहीं डाल सकता, उसको रोक दिया जाए। ऐसा कोई डिसमिस अगर कोर्ट कर रहा है रूल 3 रूल 2 में, तो वो जजमेंट नहीं मानते, वो केवल यहां पर एक प्रकार का कोर्ट का ऑर्डर है, पर उसको जजमेंट कंसीडर नहीं किया जाएगा, और वहां पर सेक्शन 11 सीपीसी 1908 यानी कि रेस जुडिकाटा का प्रावधान लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहते हुए ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बिल्कुल सही ठहरा दिया। अगर आप इस जजमेंट की कॉपी लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, उस नंबर पर आप कॉल करके हमसे इस जजमेंट की कॉपी पा सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।